वो राम पे सवाल उठाता है, हराम ज्यादा, ऐसे ही चलाना, बिल्कुल काटना मत। सेक्युलरिज्म मेरे डिक्शनरी में भड़वागिरी बोला जाता है, इनको सीधे भड़वा बोलकर जलील किया जाए और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को बीप नहीं किया जाएगा। अरे यार, बाबा बंदा बैरागी को याद करो ना, जिनके नाखून नोचे गए, खाल नोची गई, आरे से कटवा दिया गया, उन्होंने धर्म नहीं बदला। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24/7। हम लगातार दिखा रहे हैं कि जब से कांतारा रिलीज हुई है एकदम से तबाही मच गई है बॉक्स ऑफिस पर। छोटे छोटे बच्चे देखने आ रहे हैं। अब इन बच्चों को क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आया, वो जानने की कोशिश करते हैं। बेटा मूवी देख ली? देख ली। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। क्या क्या देखा मूवी में? मूवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स थे और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये मूवी फैमिली के साथ आके देखें और उसका पार्ट 1 भी देखें और उसका पार्ट 2 भी देखें। अच्छा, कितने कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 देना चाहूंगा। 10 में से 9 भी नहीं? ना, 10 में से 10। 10 में से 10। पेरेंट्स आए हुए हैं। आप ये तो अंकल है। पेरेंट्स तो भतीजा है ये, तो हमारा भी भतीजा ही है। सर, आपने सुना बच्चे से 10 on 10 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जो फिल्म देख रहा है तो उसको उसमें एक्शन भी मिला, ड्रामा भी मिला, इमोशंस भी मिले और जो एक गजब का हमारे सनातन से जुड़ा हुआ माँ चामुंडा का रूप दिखाया गया, उसके लिए एक बार ताली तो बनती है। थिएटर चामुंडा का बहुत ही बेहतरीन स्वरूप दिखाया गया और जिस तरीके से वो पिचासिनी की गर्दन तोड़ती है, वाह। थिएटर में, हाँ कोई नहीं, थिएटर में एक आवाज गूंज रही थी और जब जो है इंटरवल हुआ, वो क्या आवाज थी? लोग निकाल रहे थे हर हर महा। आवाज तो जो थी आपने आवाज पर ध्यान मत दो, वो तो रोर था, सनातनी रोर था कि हाँ देखो ये है। लेकिन जब हर हर महादेव के नारों से पूरा हॉल गूंज रहा था, उसको सुना होता आपने। जब माँ कालिका के नारों से पूरा हॉल गूंज रहा था, वो रोंगटे खड़े कर रहा था। मैं इसको शूट कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आप गोदी मीडिया हो, सनातन का एजेंडा लेकर चल रहे हो। ऐसे लोगों के लिए कुछ देखो भाई साहब, वो लोग जब हम सनातन की बात करते हैं तो हमें अंधभक्त कह देते हैं। आप मीडिया वाले अगर सनातन के बारे में पक्ष में बोल देते हो तो आपको गोदी मीडिया कह देते हैं। मैंने एक नाम दिया था पिछले साल, जो बहुत वायरल भी हुआ था। जितने भी ये चम्मच चाटुकार हैं, जितने भी सेकुलर हैं, उन सेकुलरों को मैं भड़वा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सेकुलरिज्म मेरे डिक्शनरी में भड़वागिरी बोला जाता है और सेकुलर मतलब भड़वा। तो भड़वे कुछ भी बोले, भड़वे कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। आपने बोला बिल्कुल मुखर होकर, एक एक मैसेज युवाओं को, देश के लोगों को, अब जिनको आप सेकुलर, मैं सेकुलर बोलता हूँ दरअसल अपने चैनल पर, सेकुलर मतलब मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं वो बीमार है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सेकुलर या सेकुलर या फिर आम जनमानस को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, अपना मैसेज दूंगा, संदेश जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बोलूंगा। सेकुलर सेकुलर कह के इस देश के अंदर में सरकारों ने जिस तरीके से युवाओं के रक्त को पानी कर दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चौथा स्तंभ हो गए हो। अब सेकुलरिज्म को हटाया जाए, सेकुलर वर्ड हटाया जाए, इनको सीधे भड़वा बोलकर जलील किया जाए और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को बीप नहीं किया जाएगा। नहीं, बीप नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं बीप नहीं करेंगे। उसके बाद में सर, मैं आपसे बस इतना सा, मैं अपने देश के युवाओं को एक अपनी 4 लाइनों के माध्यम से बोलूंगा कि हाँ, मैं हिंदू हूं, वही हिंदू जिसके पुरखों ने न जाने कितने त्याग किए हैं, धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब कुर्बान किया है। मैं वही हिंदू हूं जिसके पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। समझ गए? तो जाग जाओ, वो हिंदू बनो। अरे यार, बाबा बंदा बैरागी को याद करो ना, जिनके नाखून नोचे गए, खाल नोची गई, आरे से कटवा दिया गया, उन्होंने धर्म नहीं बदला। और यहाँ एक 2 कौड़ी का आकर, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, राजकुमार भाटी, वो राम पे सवाल उठाता है, हराम ज्यादा, ऐसे ही चलाना, बिल्कुल काटना मत, नहीं काटेंगे, ऐसे ही चलाना उस भड़वे के लिए। राजकुमार भाटी मेरे भगवान राम को कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और दूसरे धर्म वाले को बताता है वो महापुरुष थे, उन्होंने बड़े बड़े वो करे। तो ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ये सेकुलर भड़वे हैं, इन सेकुलर भड़वों से बचो और निकलो, हिंदुत्व को पहचानो। जिस दिन हिंदुत्व को पहचान जाओगे, हिंदुत्व को जान जाओगे, तुम्हारे अपने अंदर एक राम होगा, एक कृष्ण होंगे,
एक ऐसा कांतारा भी निकलेगा तुम्हारे अंदर से। लेकिन अपने सनातन को नहीं पहचान कर तुम दूसरे धर्मों की आरतियां करोगे ना, तो ऐसे एक सनातनी खड़ा होकर गाली बक रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर वो मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही है ये फिल्म, उसी तरह से दर्शकों का अपना एक अलग जो अनुभव जो है शेयर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मैं कुछ और लोगों से बात करूं। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत ही शानदार मूवी है। और फर्स्ट हाफ के बाद मतलब अगर मूवी को सही ढंग से जानना है तो आपको दोनों हाफ देखना पड़ेगा। आप फर्स्ट हाफ में जज नहीं कर सकते हो कि मूवी ऐसी है वैसी है। जैसे कि देखो, जैसे क्या होता है ना कि इस मूवी में एक चीज़ दिखाया जा रहा है और सदियों से वो रीत चली आ रही है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई का जीत होता है। और कहीं ना कहीं मूवी भी यही इंगित कर रही है कि बुराई पे अच्छाई का जीत हो गया। और जिस प्रकार से टॉलीवुड वाले, साउथ इंडस्ट्री वाले जो मूवी बनाते हैं, क्या ज़बरदस्त होता है। उसमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सबको लेकर चलते हैं। जो उन्होंने इसमें भगवान शिव का जो वर्णन किया है वो भी काबिल तारीफ है। जैसे बोला जाता है ना कि कण कण में शंकर, कण कण में शंकर इस मूवी में दिखाया गया है। और इससे एक चीज़ है कि जो भी आजकल जो जेन जी जो हैं हम जैसे, वो ऐसी चीज़ों को ही देखें, क्योंकि इससे अपने कल्चर, अपने सभ्यता के बारे में पता चलेगा, अपने ईश्वर की शक्तियों के बारे में पता चलेगा। जैसे आज के डेट में लोग क्या है ना कि भक्ति भाव से बेघोर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मूवी देखने के बाद से ये चीज़ वहाँ इंगित हो रही है कि एक शक्ति है जो अलौकिक है, जो बहुत ही दिव्य है, वो है भगवान महादेव। और काफ़ी अच्छा मूवी है। इसको अगर रेटिंग के मामले में देखा जाए तो 10 में से 10 रेटिंग मिलेगी और बहुत ही शानदार सुपर हिट होगी। चलिए, मैं पूछने वाला था रेटिंग, आपने पहले बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी भाई, कैसी लगी मूवी? भाई मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए, इतनी ज़बरदस्त मूवी है। मेरे को लग रहा है ये मेरी लाइफ की अब तक की बेस्ट मूवी है जो मैंने देखी है। मतलब क्या तो मैं स्टोरी लाइन की बात करूं, क्या मैं वीएफएक्स की बात करूं, क्या मैं एनिमेशन की बात करूं, सब कुछ अप टू द मार्क। एक सनातन को प्रमोट कर रही है फिल्म। प्रमोट का शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन लोग बोल रहे हैं एजेंडा है, सनातन का एजेंडा लेकर आ गए और हम कैमरे पर बोल रहे हैं। भाई मतलब मैं देख रहा हूँ भी पिछले जब से मूवी रिलीज हुई है उसके बाद से ना, ये पहले भी हुआ है, लोग करने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमारी कोई परंपरा है, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, अगर कुछ चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, अगर आप एक बड़े मंच पे क्योंकि फिल्म सिनेमा जो एक सबसे बड़ा माध्यम होता है अपनी किसी बात को रखने का, अगर वो ये आ रही है तो सबसे पहली बात तो जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप सनातन को बढ़ाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, भाई ये इलॉजिकल बातें हैं। बहुत सारे लोग इसको बॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड से कंपेयर करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड को भी आज के तरह की बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब सिनेमा हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो टाइम गया। क्योंकि आप लोग भी देखते हैं आजकल ना, लोग इस तरीके की मूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पीछे मेरा ही आई थी, ये वाली मूवी आई है, कांतारा आई है। कांतारा भी जब आई थी लोगों ने इसको बहुत प्रेस किया था। तो जो इस तरीके की मूवीज़ अगर आप लेकर आओगे ना, जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग भी अवेयर हो रहे हैं, तो वो ऐसी मूवीज़ को ज़्यादा लाइक करेंगे। सेठी साहब का क्या एक्टिंग कैसी? मतलब मैं उनका क्या बोलूँ, हम क्योंकि वो मूवी के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने एक्टिंग भी करी है, मतलब लाजवाब, क्या गजब की एक्टिंग करी है भाई। फैन हो गए हम तो। 10 आउट ऑफ 11। 10 आउट ऑफ 11। ओ, तो जैसा आप देख रहे हैं कि लोग जो निकल रहे हैं थिएटर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोग जो थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, एक अलग ही जोश है, एक अलग ही रोंगटे खड़े करने वाले, मतलब जब लोग बाहर निकल रहे हैं उनका एक अलग ही अंदाज दिख रहा है। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया करके फैमिली को लेकर जाकर एक बार जरूर फिल्म देखें, क्योंकि ऐसे फिल्में शायद ही आती हैं जैसे जो है ये फिल्म आई है।